कभी सोचा है कि कोई भी कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसके प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी? देखिए, ये सब कुछ लागत मतलब कॉस्ट को समझने से ही शुरू होता है। तो चलिए, आज हम अल्पकालीन लागत की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मौद्रिक लागत की बेसिक समझ से। फिर हम अल्पकालीन लागत के घटकों को एक एक करके खोलेंगे, बंधी और परिवर्तनशील लागतों के बीच का फर्क जानेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, मौद्रिक लागत। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर लागत का पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो ये मौद्रिक लागत आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो सारा पैसा है जो कोई कंपनी किसी चीज को बनाने में खर्च करती है। मतलब वो असली नकद खर्च जो कंपनी के खाते से बाहर जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक केक बनाना है, तो आटा, चीनी, अंडे खरीदने का जो खर्च हुआ, ओवन चलाने का बिजली का बिल, और अगर दुकान किराए पर है तो उसका किराया, ये सब कुछ मौद्रिक लागत का ही हिस्सा है। अच्छा, अब हम अपना ध्यान अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन पर लाते हैं। समय के इस छोटे से दायरे में लागतों का जो बर्ताव होता है ना, वो बदल जाता है। और बस यही बात इसे समझना इतना जरूरी बना देती है। सोचिए, एक बेकरी है। अब बेकरी का जो बड़ा सा अवन है, वो एक बंधी हुई यानी फिक्स्ड चीज है। उसे रातों रात तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आटा है और जो कारीगर हैं, वो परिवर्तनशील हैं। जरूरत पड़ी तो और आटा खरीद लिया, ज्यादा कारीगर बुला लिए। बस यही अल्पकाल का कॉन्सेप्ट है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा सबसे जरूरी फॉर्मूला। कुल लागत बराबर है कुल बंधी लागत जमा कुल परिवर्तनशील लागत। ये देखने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये अल्पकालीन लागत विश्लेषण का दिल है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अब कुल लागत के इन दोनों हिस्सों, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत को एक एक करके बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बंधी लागत से। जरा इस तालिका पर नजर डालिए। चाहे उत्पादन 0 हो, 1 यूनिट हो या फिर 6 यूनिट, बंदी लागत हमेशा हमेशा 10 रुपए ही है। ये उस जिद्दी दोस्त की तरह है जो बदलने का नाम ही नहीं लेता। बस यही बंदी लागत की पहचान है। अब देखिए, पिछली तालिका का डेटा इस ग्राफ पर कैसा दिखता है। एक्स अक्ष पर उत्पादन है, वार अक्ष पर लागत, और ये जो टीएफसी रेखा है, ये एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर एक सीधी सपाट लाइन है। ये ग्राफ एकदम साफ साफ दिखाता है कि भाई उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, बंदी लागत अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जो इस केस में 10 रुपए है। अब आते हैं कुल परिवर्तनशील लागत पर। इस तालिका में देखिए, जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयां 0 से बढ़कर 6 तक जा रही हैं, वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी 0 से 10 रुपए, फिर 18 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 38 रुपए तक पहुंच जाती है। मतलब यहां उत्पादन और लागत का सीधा सीधा रिश्ता है। और जब हम इस तालिका को ग्राफ पर उतारते हैं, तो टीवीसी वक्र मूल बिंदु यानी 0 से शुरू होता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जब उत्पादन ही 0 है, तो परिवर्तनशील लागत भी तो 0 ही होगी। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, ये वक्र भी ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, जो इन दोनों के बीच के सीधे रिश्ते को दिखाता है। तो अब जब हम दोनों तरह की लागतों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए अब इनकी आमने सामने तुलना करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में और भी पक्के हो जाएं। इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मतलब के हिसाब से बंधी लागत उत्पादन के साथ नहीं बदलती, जबकि परिवर्तनशील लागत बदलती है। जब उत्पादन 0 हो, तब भी बंधी लागत तो लगती ही है, लेकिन परिवर्तनशील लागत 0 हो जाती है। और उदाहरण के लिए, दुकान का किराया एक बंधी लागत है और केक बनाने का कच्चा माल एक परिवर्तनशील लागत है। तो चलिए, अब समय आ गया है इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का। अब हम बंधी, परिवर्तनशील और कुल लागत के बीच का आपसी रिश्ता समझेंगे। इस संयुक्त तालिका को जरा ध्यान से देखिए। पहला कॉलम है उत्पादन, दूसरा कॉलम टीएफसी, देखिए हमेशा 10 रुपए ही है। तीसरा कॉलम टीवीसी, उत्पादन के साथ बढ़ रहा है। और ये जो आखिरी कॉलम है टीसी, ये बस टीएफसी और टीवीसी का जोड़ है। जैसे 4 इकाइयों के उत्पादन पर टीएफसी है 10, टीवीसी है 28, तो कुल लागत हो गई 10 जमा 28 यानी 38। सिंपल। तो ये सब एक ग्राफ पर कैसा दिखेगा? यहाँ 3 वक्र हैं। जो नीली सीधी रेखा है वो है टीएफसी, नारंगी वक्र जो 0 से शुरू हो रहा है वो है टीवीसी,
और ये जो हरा वाला वक्र है जो 10 रुपए से शुरू हो रहा है, यही है हमारी कुल लागत यानी टीसी। एक बहुत ही मजेदार बात पर ध्यान दीजिए, ये जो टीसी और टीवीसी वक्र हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं, जैसे रेल की पटरियां। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो खड़ी दूरी है वो हमेशा बंदी लागत के बराबर होती है, जो कि यहाँ 10 रुपए है। और क्योंकि बंदी लागत स्थिर है, तो ये दूरी भी हमेशा स्थिर ही रहती है। और इनके शुरुआती बिंदु अलग-अलग क्यों हैं? देखिए, टीवीसी वक्र 0 से शुरू होता है, क्योंकि शून्य उत्पादन पर कोई परिवर्तनशील लागत नहीं होती। लेकिन टीसी वक्र y अक्ष पर टीएफसी के स्तर से यानी 10 रुपए से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही उत्पादन 0 हो, बंधी लागत तो चुकानी ही पड़ेगी, जैसे दुकान का किराया।